आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एक छोटा सा ही मैं आपसे वो चीज तो ऐसी है जिसमें पूरे पूरे जन्म निकल जाते हैं, मगर पूरी उस शिक्षा को, उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते लोग। और वो वास्तव में एक साइंस है, और उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या। मैंने कभी इस बारे में आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं, जो साधना के रास्ते में जो लोगों को योग सिखाते हैं, वो ज्यादा ज्योतिष और ये सब नहीं सिखाते। लेकिन मैंने बहुत बार आप लोगों को कुछ मैसेजेस मैंने हमेशा आपको दिए हैं, ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी, हमेशा, कि ये वास्तव में ज्योतिष जो विद्या है, वो वास्तव में एक विद्या है, वो वास्तव में एक साइंस है। और वो ऐसी एक अचूक रहस्यमय विद्या है जिसमें सब कुछ आपका आपका लेखा जोखा सब कुछ छुपा हुआ है उसमें। आपकी कुंडली किसी के सामने रखो, उसमें सब कुछ आपका लेखा जोखा है, आप उसको छुपा नहीं सकते। केवल क्या होगा, केवल वही नहीं, क्या आप करके आए हो पीछे से। मगर आज के दौर में वो लोग बहुत मिनिमम, बहुत गिने चुने हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको वो उस लेवल की नॉलेज है जिस लेवल की होनी चाहिए। और हाँ, उसमें जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कर्म ही कर्म है, कर्म ही सुप्रीम है, कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। ज्योतिष जो है वो सुप्रीम नहीं है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट कि आपने क्या किया है। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये लॉ ऑफ वन, ये सब सुप्रीम नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। अब ये होता कैसे है, ये पूरा आप सुन के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतना इंट्रिकेट वर्किंग, इंट्रिकेट बैलेंस किसने बनाया होगा इस सृष्टि का, जिसमें हर चीज एक ऐसे बैलेंस और एक ऐसे उससे चल रही है कि 0.001% भी उसमें स्कोप ऑफ एरर नहीं है, गलती नहीं हो सकती। किसी का 1 रुपया लिया है तो वो देना पड़ेगा, वो छुप नहीं सकता। किसी के बारे में सोच लिया, कर्म बन गया, नाउ यू कैनॉट एस्केप इट। वो एनर्जी आ गई, टेक्स्ट में, वेव में, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब आपके अंदर कारण शरीर में हो गया स्टोर, मेमोरी कार्ड में। वो निकल के आएगा किस दिन। या आपने किसका अच्छा किया है तो उसका पुण्य का जो कर्म वो मिलेगा आपको, वो भी कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो होता कैसे है, मैंने आपको बोला था, एक रिकैप कर देता हूं। मैंने आपको बोला था, आप अगर ये किचन का जो स्क्रब है, इससे अगर ये जो नीचे का हार्ड जो एरिया है, इसको आप चित्त की भूमि मान लीजिए। मैंने आपको कितनी बार बताया है, ये वायु तत्व का बना हुआ है। वैसे ये भूमि में बोलता हूं, पर ये वायु तत्व का बना हुआ है आपके कारण शरीर में, आकाश तत्व के बिल्कुल पास। और ये बीच वाला संचित कर्म है, जो आपने पुराने इतने जन्मों में जो आपने कर्म बनाए हैं, वो भी टैंक में स्टोर है। इस जन्म में आपको वो टैंक में से पानी नहीं पीना। आपको संचित कर्म में से जो पानी पीना है, जो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आए हो उस टैंक में से, वो है ये ऊपर वाला ग्रीन प्रारब्ध कर्म। ये जो आप इस जन्म में लेके आ गए, इस शरीर के साथ, जन्म के साथ जो आप लेके आए हो, वो आपको इस जन्म में भुगतना है। वो कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपको उससे रोक नहीं सकता। गुरु का ग्रेस भी आपको उससे नहीं रोक सकता। गुरु का ग्रेस भी आपके संचित कर्म जो आप अगले जन्मों में लेके जाओगे, वो कुछ कम कर सकता है। या गुरु का ग्रेस इस जन्म में अगर वाकई पहुंचा हुआ गुरु होगा, तो जो प्रारब्ध आप लेके आए हो, वो ऐसा कर सकता है कि कुछ जो ऊपर वाले तमोगुणी दुख देने वाले प्रारब्ध है, वो उसको थोड़ा नीचे दबा दे, और सतोगुण वाले को ऊपर ले आए। कि वो जो तमोगुणी प्रारब्ध कर्म है, वो जीवन में, इसी जन्म में, आगे की आयु में निकले। और उससे पहले आप अपनी चेतना का विस्तार कर दें, सतोगुणी प्रधान अच्छे कर्मों की मदद से। जब आप
योग साधना करें, तो आपको जब बाद में वो कर्म निकल के आएंगे तो आपको वो हल्के लगेंगे। कर्म उतने ही होंगे मगर आपकी चेतना बढ़ गई तो आपको हल्के लगेंगे, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इतना कर सकता है गुरु, मगर बचा नहीं सकता। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। अब मैंने आपको क्या बोला, ये सबसे ऊपर वाली परत में अब आप टैंक के अंदर से पानी लेके आए हो जो आपको इस जन्म में पीना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको बोला था ये चुन्नी होती है या एक रजाई होती है, रजाई के अंदर मिट्टी पड़ी है और रजाई के ऊपर मिट्टी आ गई है। अब आप जब रजाई को झाड़ोगे ऐसे हाथ से तो मिट्टी निकलेगी। अब वो अंदर वाली मिट्टी नहीं निकलेगी, वो आपके संचित कर्म है। वो तब निकलेगी जब उस अगले जन्म में थोड़ी उसके से उसमें से एक पार्ट आपका सरफेस पे आ जाएगा अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में। मगर जो ऊपर मिट्टी, सरफेस पे जो मिट्टी है रजाई के, वो जब आप झाड़ेंगे एक हाथ मारेंगे तो उछलेगी। तो ऐसे ही आप जो प्रारब्ध अभी लेके आए हो वो आपके कारण शरीर की चित्त की भूमि के बिल्कुल ऊपर है। और वो कब निकलता है, जैसे रजाई आपने झाड़ी वो निकला, फिर रजाई झाड़ी फिर और कण निकले धूल के, फिर और रजाई झाड़ी फिर और मिट्टी निकली। ऐसे ही आप सांस लेते हैं जब, तो मैंने क्या बताया, चित्त जो है जिसके ऊपर कर्म है वो वायु तत्व का बना हुआ है। और आप सांस लेते हैं तो किस तत्व की है, आप सांस हवा लेते हैं तो वायु तत्व है ना। तो जब आप सांस लेते हैं वो एक निश्चित समय पर वो जिस कर्म को निकलना होगा वो कर्म निकलेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। इसलिए ज्योतिष जो होगा, जो वास्तव में पहुंचा हुआ ज्योतिष होगा, वो देख के बता देगा आपके जन्म के स्थान से, जन्म की तिथि, जन्म के समय से, कि ये कुंडली है, इसमें आपका इस आयु में ये चीज होगी या इससे मिलती जुलती चीज हो सकती है। आप कुछ भी कर लो, सब सुख होगा आपके जीवन में, मगर ये कुंडली बता रही है आप अपनी स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ आप सुखी नहीं रह पाओगे, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। आपको संपत्ति, लक्ष्मी, सब सुख मिलेगा। तो आप कुछ कर लो, वो अगर सच है, वो अगर उसमें जो दिख रहा है, तो वो होगा। आपको दाम्पत्य सुख, आपको पत्नी का सुख, पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मगर लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी का सुख नहीं आएगा। पैसा आएगा और चला जाएगा, या कर्जे में रहोगे, या सब कुछ होगा मगर शरीर रोगी होगा। वो होगा। अब वो क्यों होगा? अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, क्योंकि मैं ज्यादा इतना देखता नहीं हूं, पर पिछले कुछ टाइम क्योंकि मैं मुझे टॉक देनी थी आपको, तो मैंने देखा कि क्या लोग बोलते हैं। तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि अरे आपका ये वाला ग्रह है इस वाले भाव में आ गया, इस वाले घर में बैठा है, आपकी कुंडली में छठे घर में बैठा है या पांचवें घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है। अरे आप तो बड़े अनलक्की हो, अरे आप तो बड़े लक्की हो। नहीं, वो लक्की अनलक्की नहीं है, ये कोई लकी ड्रॉ थोड़ी निकल रहा है कि आप टिकट लेके आए हो, अरे ये ग्रह यहाँ बैठ गया तो बहुत अच्छा हो गया, किस किसी का नहीं बैठा तो अच्छा नहीं हुआ, अब उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो जो आपने पहले कर्म किए हैं, उस कर्म में से जो पीस केक का आपको प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में खाना था, उस हिसाब से सृष्टि देखती है कि आपको इसको इस जन्म में ये प्रारब्ध, ये कर्म भुगतने हैं। तो इसका किस घर में, किस समय, किस तिथि, नक्षत्रों का, किस नक्षत्र में किस समय, किस नक्षत्र के भी किस पद में, नक्षत्र के अंदर भी बाइफरकेशन होती है, एक पद, एक दो तीन चार, उसमें किस जगह वो पैदा हो, दिन में हो या रात को हो, सूर्य उस टाइम उदय हो या अस्त हो, किस लगन में हो, किस राशि में हो। अब वो ऐसे ही थोड़ी कोई पैदा हो गया। इसीलिए इतनी सारी जो आत्माएं हैं वो लाइन में लगी रहती हैं ऊपर, शरीर पैदा होने के लिए, कि इस मानव शरीर में फिर से आए, अपने जन्म कोई कर्म तो यही भुगतने हैं। अब कई आत्माएं होती हैं मृत्यु के बाद एकदम उनका जन्म हो जाता है। कई होती हैं जिनको हमारे अगर धरती के समय के अनुसार अगर समय में देखो तो एक एक साल बाद होती हैं, कईयों की 10-10 साल बाद होती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उनको राइट जगह, राइट समय, राइट जगह नहीं मिल रही होती कि किस घर में जाके, किस मदर के बूम बूम में, कोख में जाके उनको वो प्रारब्ध भुगत पाए। वो सर्कमस्टेंसेस वही बनेंगे जिनको बन पाए जो उनको प्रारब्ध भुगतने हैं।
अब इतने सारे लोग कहते हैं अरे आपका शनि, अरे शनि आपके ऊपर, तो शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, आपका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे शनि आपके 7वें घर में आ गया कुंडली में, आपकी लग्न की कुंडली में, आपका तो हस्बैंड या वाइफ की अच्छी बनेगी नहीं। या आपका मंगल तो इस घर में आ गया, आपके ऊपर तो मंगल दोष है, मांगलिक हो गए आप तो। वो आपके कर्म हैं, वो दिखा रहा है, चार्ट बोलता है बिल्कुल। और चार्ट भी, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं कुंडली में भी, केवल एक लग्न का, आपके लग्न का जो कुंडली का चार्ट है बस वो नहीं। आपका नवमशा चार्ट होता है D9, फिर आपके D10 होता है, आपका D4 होता है, आपका D20 होता है, आपका D60 तक होता है, उसके बाद भी जाता है। हर चार्ट की एक सिग्निफिकेंस है। कोई आपका स्पाउस या आपके उन स्पाउस के प्रति रिलेशनशिप आपका कैसा होगा वो दिखाता है। कोई आपकी वेल्थ, आपका स्टेटस कैसा होगा, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसी होगी वो दिखाता है। कोई दिखाता है कि आपके पुराने पेंडिंग कर्मास कितने हैं। कोई दिखाता है कि आपने पास्ट में क्या क्या करके आए हो। और कोई चार्ट बताता है, जैसे सबसे जो लग्न चार्ट होता है, जो मेन चार्ट जो लोग देखते हैं, वो ये बताता है कि इस जन्म में आप क्या क्या होगा आपके साथ, वो क्या क्या होगा। तो पिछले क्या करके आए हो, दूसरा चार्ट दिखाता है आपको, फॉर एग्जाम्पल। और इस जन्म में आप क्या क्या करो करने आए हो, और उस क्या क्या करने आए हो में से कितना अचीव कर पाओगे, वो सब भी चार्ट्स में पता चलता है। मगर वो नॉलेज होनी चाहिए। और केवल ये नहीं, जैसे आजकल की ज्योतिष कुछ 2-3 साल जैसे स्टडी करी उन्होंने, बस वो हो जाते हैं शुरू। अच्छा, बस ये कुंडली है, इसमें ये आपका ग्रह इस वाले स्थान पे आ रखा है, बस इसमें आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसमें इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र, जिसने नक्षत्र नहीं सीखा या ध्यान से उसमें महारत हासिल नहीं की, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। नक्षत्र होल्ड्स द की। उसके बाद आते हैं, कुंडली में आपके किस भाव में ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह की उसमें दृष्टि पड़ रही है। किसी दुष्टाना घर में तो आपका कोई ग्रह नहीं बैठा। ऐसा क्यों कि वही शनि किसी की साढ़े साती आती है तो उसको सड़क पे ले आता है, रुला देता है किसी को, और किसी को सड़क से राजा बना देता है, वही शनि है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके कर्म है। आप सही करते आए हो, अच्छा करते आए हो, शनि आपको रिवॉर्ड करेगा। शनि आपको वो सब दे देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ गलत किया है तो शनि वो सब आपसे लेगा, चाहे आप रो चाहे चिल्लाओ। शनि की कैरेक्टर, शनि को जो कहते हैं, शनि जो है वो पेंडिंग कर्मा का लेखा आपको पूरा लेखा जोखा करता है। जस्टिस। वो शनि की कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? वो बुद्ध की भी तो हो सकती थी, मरकरी की, बुद्ध ग्रह की भी तो हो सकती थी। बुद्ध की कैरेक्टरिस्टिक दूसरी है। बुद्ध की कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप्स, सर्कल। वो मार्स की भी तो हो सकती थी कैरेक्टरिस्टिक। मगर मंगल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आखिरी तक हार नहीं माननी, लड़ना है, एग्रेशन, लाइक आर्मी पर्सन। 1000 लोग आ जाए, सामना करोगे। वीनस और मून की कैरेक्टरिस्टिक क्यों ऐसी नहीं है? उनकी डिफरेंट है। वीनस की कैरेक्टरिस्टिक है आपकी फैमिली में आपकी कैसी बनेगी, आपकी कैसी रिलेशनशिप होगी, अपने स्पाउस के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप होगी, आप रोमांटिक नेचर के होंगे या नहीं होगे। मून से आपका मन स्थिर होगा या नहीं होगा, माइंड, या रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, वेव्स की तरह। तो ये सब ऐसा है ना। अब शनि की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बुद्ध में क्यों नहीं आ गई? और ऐसा हो गया तो पूरी सृष्टि उल्टी सीधी हो जाएगी। हर ग्रह की महादशा अलग अलग पीरियड्स की क्यों होती है? क्यों शनि की महादशा 19 साल चलती है, और गुरु, जिसको हम बृहस्पति जुपिटर कहते हैं, उसकी 17 साल चलती है, 16 साल। अब आप कहोगे सैटर्न दूर है सूर्य से, हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी 19 साल चलती होगी। जुपिटर थोड़ा पास है, उसकी 16 साल चलती है।
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर चंद्र तो हमारे सबसे पास है ना, उसकी 10 साल चलती है। और मंगल की 7 साल क्यों चलती है? सूर्य की 6 साल क्यों चलती है? शुक्र ग्रह वीनस की 20 साल क्यों चलती है? मरकरी की जो सन से बिल्कुल पास है उसकी 17 साल क्यों चलती है? और राहु केतु की, राहु केतु क्या है? राहु केतु तो ग्रह भी नहीं है, राहु केतु तो बस नोड्स हैं, मून के नोड्स हैं। राहु जो है नॉर्दर्न नोड है, केतु जो है सदर्न, दक्षिण का नोड है मून के ऊपर। वो तो ग्रह भी नहीं है, उनको क्यों ग्रह 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 माना जाता है? और राहु केतु क्यों इतने फेमस हैं? क्यों बोलते हैं अरे तेरी कुंडली में तो राहु केतु बुरा बैठा है? राहु की 18 साल, केतु की 7 साल, क्यों ये महादशा होती हैं? और महादशा ही नहीं, उन महादशाओं के बीच में अंतरदशा होती है फिर, उन अंतरदशाओं के बीच में फिर से प्रत्यांतर दशाएं होती हैं। क्यों कोई कोई इंसान इस जन्म, इस तिथि, उस साल, उस दिन पैदा हुआ कि उसकी बचपन में ही, उसकी जब वो पैदा होता है उसकी शनि की महादशा चल रही होती है। कोई इस इस समय पैदा हुआ, ऐसे साल में पैदा हुआ कि उसकी महादशा तब आएगी जब वो कॉलेज में स्टूडेंट होगा। या कोई जिसकी जब वो 40 साल का हो जाएगा, कोई जब वो बूढ़ा हो जाएगा। या कोई ऐसे कि उसकी पूरी जीवन काल में 70-80 साल में शनि की महादशा ही नहीं आई। क्यों? कर्म। अगर कुछ ऐसा कर्म, प्रारब्ध लेके आए थे जो शनि ही जिसका लेखा जोखा कर सकता है, तो शनि की महादशा आएगी। और वो उस समय पे आएगी जिस समय वो रजाई के ऊपर से वो धूल निकलनी होगी। आपके उस जिस आयु के समय पे आपके वो श्वास के साथ, सांस के साथ वो चित्त में से वो कर्म निकलना होगा, उस समय वो ग्रह वो चीज करवाएगा। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि, आपसे मैं यही कहता हूं ना कि प्रारब्ध जो है वो होगा। अब प्रारब्ध क्या है? अब प्रारब्ध आपका है कि आपका अपना, आपकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स होना है। अब आप कहोगे मैं तो कुछ हो जाए नहीं करूंगा डाइवोर्स। या आपका अपनी संतान से अच्छी नहीं बनेगी। या पॉजिटिव ले लो, आपका अपना करियर बहुत अच्छा रहेगा, जहां आप जाओगे आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। क्यों? अब आपका अपने स्पाउस से अगर डाइवोर्स लिखा है या बन नहीं रही, वो प्रारब्ध आपका है, तो होता क्या है? माइंड से ही तो निकलेगा ना। जब आपकी लड़ाई होगी, आपको कुछ अच्छी नहीं लगेगी, आप इरिटेशन होगी, आप क्रोधित होगे, तो माइंड से ही, आपके दिमाग से ही वो चीज निकलेगी ना। अगर दिमाग में ही आपके इरिटेशन नहीं हो रही तो आप क्रोधित ही नहीं होगे, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, फिर तो डाइवोर्स कैसे होगा? या आपका स्पाउस कुछ ऐसा करेगा, वो ग्रह स्पाउस से ऐसा करवाएंगे कि आप क्रोधित हो, आप वो स्टेप लो जो आपको कर्मों के हिसाब से करना है, आपका मन वैसा हो जाएगा। तो जब मैं कहता हूं कि जो प्रारब्ध है वो आपको भुगतना है, वो कैसे भुगतना है? वो माइंड वैसा हो जाता है। और वो माइंड कौन करता है वैसा? भाई कहीं कहीं से तो माइंड पे इन्फ्लुएंस होता होगा, वो ग्रह करवाते हैं हमारे। तो जो पंचभूत से आपका शरीर बना है, जो पंचभूत से आपका केवल ये शरीर ही नहीं, आपका जो आत्मा के ऊपर जो बाकी 2 लेयर्स हैं, आपका जो सूक्ष्म शरीर, आपका जो कारण शरीर जो बना हुआ है, उसी पंचभूतों से ये सब बने, ये सब ग्रह बने हुए हैं। और ग्रह को जो प्लेनेट बोल देते हैं, वो प्लेनेट एक सही टर्म नहीं है। ग्रह का मतलब जो आपके ऊपर फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे इन्फ्लुएंस करे आपको अंदर तक, वो प्लेनेट है, वो ग्रह है। इसीलिए साइंस में प्लेनेट जो है, हम मून को प्लेनेट नहीं मानते, हम सन को प्लेनेट नहीं मानते। सन एक स्टार है, मून एक सैटेलाइट है। मगर ज्योतिष जब हम बोलते हैं तो ज्योतिष में हम ग्रह मानते हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है। अब चंद्र, केवल एक चंद्र का इन्फ्लुएंस कितना है? अब आप देखिए ना, मैंने अपनी एक 5 पार्ट्स की एक ब्रह्मचर्य का एक पॉडकास्ट था, वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है चंद्र की लगभग 28 दिन बोलते हैं, लेकिन लगभग अर्थ के चारों तरफ जो एक रोटेशन होता है, 27 दिन, 7 घंटे और लगभग
43 मिनट्स के आसपास। 27 दिन 8 घंटे के आसपास मान लो आप। वही सेम 28 दिन एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो एक मासिक धर्म होता है, उसकी एक साइकिल, एक परफेक्ट वाली जो साइकिल होती है, किसी का 25 दिन भी हो सकता है, किसी का 30 दिन भी हो सकता है, मगर एक जो आइडल जो एक है वो 28 दिन होता है, वो उससे लिंक्ड है। मनुष्य हमारे मेल्स के अंदर खाना खाने से लेके शुक्राणु बनने तक, वो बीच में वो सब कुछ जो बनता है, खून, मैरोस, सब कुछ बनता है, जूस, बाइल जूस, उस लास्ट तक में जो शुक्राणु बनता है, उसमें 28 दिन लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब फुल मून वाले दिन, जब ग्रेविटेशनल पुल मून का सबसे ज्यादा होता है, जब लहरें सबसे ज्यादा उठती हैं, टाइडल वेव सबसे ऊंची ऊंची उठ रही होती हैं, क्यों उस दिन रात को कामुक प्रवृत्ति, लस्ट की भावना सबसे ज्यादा होती है? और क्यों? हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मगर प्रकृति की कोशिश रहती है कि जो भी मासिक धर्म होता है एक स्त्री में, वो जो पूरी साइकिल होती है 28 दिन की, उसमें वो जो ओव्यूलेशन का पीरियड है बीच में, जब संतान की उत्पत्ति सब का जो समय होता है, 3 4 5 दिन, वो कॉन्साइड करे फुल मून से। क्योंकि फुल मून से अगर वो कॉन्साइड करेगा, आप में कामुक प्रवृत्ति वैसे ही बाकी दिनों से थोड़ी ज्यादा होगी, आपके मेल स्पाउस में भी ज्यादा होगी, आप संतान की उत्पत्ति कर पाओगे। ये सब प्रकृति है, ये केवल चंद्र है। बाकी ग्रह की आपके ऊपर कितनी इंफ्लुएंस है आप भूल जाओ, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों किसी की अचानक से बुद्ध की महादशा शुरू होती है, होने से पहले ही उसके प्लान बन जाते हैं, अरे मुझे तो ये पढ़ाई करनी है, मुझे तो ये पढ़ाई करनी है, इसमें भी मुझे सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे पियानो सीखना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, ब्लॉग लिखने शुरू कर देते हैं, दोस्त अचानक से बन जाते हैं हजारों। क्यों? वो काम शुरू कर दिया बुद्ध ने अपना। अब वो भी कि बुद्ध आपकी कुंडली में सही बैठा है या गलत बैठा है, वो भी देखना पड़ेगा, हर सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। कुछ ज्योतिष कहते हैं अच्छा आपका मंगल जो है ये खराब बैठा है, अच्छा ऐसा करो, ये शमशान में जाके ना रात को, आधी रात में ये गाड़ देना मिट्टी में जाके, या घर में ना वो हाथी की नाल लेके, हाथी के दांत ले ला के रख लो, या घोड़े की नाल ला के रख लो, उससे सही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप केवल परोपकार, दया भावना से, सात्विक विचार से, जो आप अभी क्रियामान कर्म बना रहे हो, प्रारब्ध को तो हो गया जो हो गया, अभी आप जो कर रहे हो उससे ही वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उससे ही वो जब चीज निकल के आएगी आपको उसकी इतने पीड़ा नहीं होगी, आसानी से निकल जाएगा। या अगर आपने सबसे बेटर, आपने योग मार्ग में अपनी थोड़ी योग करके थोड़ी चेतना बढ़ा ली, मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा लिया, आपकी चेतना आपकी मूलाधार से मान लो स्वादिष्टान, स्वादिष्टान में ही आ गई, ज्यादा ऊपर की बात नहीं करते हम, तो चेतना आपकी बढ़ गई ना थोड़ी सी। तो जो पिछले जन्मों में जो आपने वो कर्म किया था, जो अभी आप प्रारब्ध लेके आए हो, तो जब आपने वो प्रारब्ध बनाया था, वो कर्म जब आपने किया था, तब जो आपकी चेतना थी, अब उससे आपकी चेतना बढ़ गई, तो अब वो कर्म जो है वो निकल के तो आएगा, मगर अब उसकी डिग्री कम हो गई। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक्सीडेंट होना होगा तो हड्डी का फ्रैक्चर ही होगा बस, अगर मृत्यु होगी, होनी होगी तो, कोमा में जाना होगा तो, या हड्डी टूटनी होगी, ऐसा कोई कर्म था तो तो एक बैंडेड, एक खरोच आएगी बस। मगर अगर आमतौर पे क्या होता है, जन्मों जन्मांतर से वो एक ही लेवल, एक ही चेतना के स्तर पे जीते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, तो वो फिर जो कर्म किया था उसका फिर वो फुल इफेक्ट आएगा। और खुदा ना खास्ता वो चेतना आपकी और गिर गई हो तो वो और बड़े रूप में आएगा, और वो कुंडली आपकी दिखाएगी। और एक सोल जो है, एक आत्मा जो है, वो एक शरीर, एक अपनी माता के, स्त्री के कोख में, वूम में कब आती है? पैदा होने से तो बहुत पहले आ चुकी होती है ना।
तो जब वो आती है, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि ये किस तिथि पे, किस दिन, किस नक्षत्र के, क्या स्टार्स और प्लैनेट्स का लोकेशन होगा, क्या उनका अरेंजमेंट होगा जब वो पैदा होगी आत्मा। क्योंकि वो उसका कर्म भुगतने होगा, और उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड वैसा हो जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। आप नहीं चाहोगे तो सामने वाला आपको वैसा बनाएगा। कितनी आप कुंडली मिला लो, कितनी आप कुंडलियां मिला लो, ये कर लो वो कर लो, जब किसी से स्पाउस से मैरिज होके अगर कुछ कार्मिक लिंक हैं और वो दुख भोगना है एक साथ, तो वो ही आपको मिलेगा इंसान, कोई और नहीं मिलेगा। चाहे वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बता दें, आप पंडित के पास जाओ जी, मिलाओ, वो कहेंगे बहुत अच्छी है कुंडली, कर लो शादी। कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे कैसे पंडित के पास चले जाओगे जिसको इतना समझ ही नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उससे शादी होगी आपकी। आप बच नहीं सकते। तो इसलिए ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक ऐसी चीज है, इसमें एक समंदर है। आप नीचे अंदर घुस गए तो फिर एक जन्म में आप उतनी नॉलेज नहीं ले सकते, मगर जितनी नॉलेज हो वो सही हो। और ये एस्ट्रोलॉजी जो हमारी, जो हमें विरासत में मिली है भारत को, तो वो कैसे आई? वो पराशर, आपने सुना होगा ऋषि पराशर, तो ऋषि पराशर इसके एक फादर माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो ऋषि पराशर को कहाँ से मिली? वो ऋषि पराशर को मिली ब्रह्मा। ब्रह्मा जो सृजन के देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद मुनि जी को दी, नारद मुनि जी ने ऋषि शौनक को दी, ऋषि शौनक ने फिर अपने डिसाइपल को, जो कि ऋषि पराशर थे, उनको बताया। और पहली बार ऋषि पराशर ने उसको एक लिखित फॉर्म में उसको संजोया, उसको रखा। तो सेज पराशर का जो एक ग्रंथ, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ कहते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो वो उनका और उनके डिसाइपल का, जैसे गीता अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, ऐसे ही ये एक जो ग्रंथ है, ये पराशर, ऋषि पराशर और उनके जो शिष्य हैं, मैत्रिया, उनका एक संवाद है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उनको जवाब दे रहे हैं। अब पराशर कौन थे, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इस आज के टॉपिक में से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सब कुछ लिंक्ड है। देखो, पराशर कौन थे? ऋषि पराशर कौन थे? ऋषि पराशर के पिता कौन थे? शक्ति मुनि। उनके पिता कौन थे? ऋषि वशिष्ठ, राम के गुरु। अब वो ऋषि वशिष्ठ के मतलब ग्रैंड चाइल्ड हैं सेज पराशर। और सेज पराशर महाभारत में जो कौरव पांडव थे, उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। क्यों है? अब ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ एक पुत्र की उत्पत्ति करी। कौन थे वो? वेद व्यास जी। अब उसके बाद ऋषि पराशर जो है, वो तप करने के लिए हिमालय पे चले गए। सत्यवती जी ने राजा शांतनु से शादी कर ली। अब राजा शांतनु से जब विवाह किया, उसके बाद उनके जो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ शायद थोड़ा सा। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की विवाह से पहले ही मृत्यु हो गई थी युद्ध में। तो बचे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की शादी हो गई अंबिका और अंबालिका से, और विचित्रवीर्य भी मृत्यु हो गई उनकी संतान उत्पत्ति से पहले। अब एक चीज होती थी नियोग। तो नियोग के थ्रू, ये भी मैं अपनी उस पॉडकास्ट में 5 पार्ट वाली ब्रह्मचर्य के उसमें बता चुका हूँ, नियोग क्या होता है। तो उस नियोग में, अब वेद व्यास जो थे, उनकी माँ भी सत्यवती थी। और अब जो अंबिका अंबालिका है, उनके जो पति विचित्रवीर्य थे, उनकी माँ भी सत्यवती थी। अगर उनकी अब मृत्यु हो गई, तो अंबिका अंबालिका की अगर संतान ही नहीं होगी, तो वंश कैसे आगे चलेगा, साम्राज्य कैसे चलेगा? तो नियोग के माध्यम से, नियोग वो जो प्रथा थी, उसके माध्यम से वेद व्यास अंबिका और अंबालिका के साथ संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक के साथ धृतराष्ट्र, एक के साथ पांडु,
और एक उनकी सेविका जो एक मेड होती है उनके साथ उत्पत्ति करते हैं, वो होता है विदुर। अब धृतराष्ट्र की जो औलाद है वो सारे कौरव थे, और पांडु की पांडव थे। तो पांडव कौरव जो महाभारत में आगे पीछे थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ऋषि पराशरी थे। तो जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में, ये कोई जोक नहीं है, इसको जोक बना दिया गया है बहुत सारे लोगों ने। अरे आपकी कुंडली में राजयोग है, अरे ये तो राजयोग है, अरे आपके तो विपरीत राजयोग है, अरे आपके तो मंगल दोष है, आपका कुछ नहीं हो सकता, अरे आपका तो ये है। क्यों? राहु और केतु इतना लोग बोलते हैं, अरे तेरी कुंडली में तो राहु केतु लगता है, ये है वो है, मतलब उनको बुरा बना दिया गया है। कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है। हाँ, कुछ ग्रह बेनिफिक माने गए हैं, कुछ ग्रह मेलिफिक माने गए हैं, मगर वो मेलिफिक ग्रह जैसे मंगल है, वो अगर मंगल किसी का अच्छा बैठा है, वो मंगल किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। शनि किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। और किसी का एक छोटा सा ग्रह अगर मून, चंद्र या अगर शुक्र ही अगर सही नहीं बैठा, तो वो पूरी जिंदगी रुला देगा। तो केवल, अच्छा क्यों, किसी की कुंडली में दो लोग हैं, दोनों की कुंडली में मान लो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं एक घर में। अब वो तो कौन से घर में बैठे हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है, वो सब डिपेंड करता है। मगर एक मोटा मोटा तौर पे मान लो, अब वो बेचारा एक में बुध और सूर्य, जो बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, मित्र ग्रह माने जाते हैं, अब वो इतने पास हैं आपके, जब आप पैदा हुए वो इतने पास हैं कि 1 डिग्री से भी कम उनकी पास है। अब वो शुभ सूर्य जो है वो इतना नजदीकी आ गई, और मरकरी बिल्कुल पास है सूर्य के, वो पूरा उसको खा जाएगा, पूरा उसको कंबस्ट कर देगा। तो मरकरी की वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई। जीरो तो खैर नहीं होती, मगर वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के वो इतने पास आ गया कि सूर्य उसको ओवर पार कर लेगा, खा जाएगा उसको। कंबस्ट कहते हैं उसको। तो उस बेचारे की वो बुद्धि से कम होगा, मंद बुद्धि हो सकता है वो। और दूसरा, उसी घर में उसी जगह उसी नक्षत्र में सूर्य और चंद्र बैठे हैं, मगर उसमें सूर्य और चंद्र के उसके पैदा होने के समय में सूर्य और चंद्र में, मतलब सूर्य और बुध में, मरकरी में दूरी थी। अब जब थोड़ी दूरी आ गई, तब अब सूर्य उसको खाएगा नहीं, उसको कंबस्ट नहीं करेगा मरकरी को। वो बुध ग्रह जो है वो और ज्यादा निखर के आएगा। तो कॉम्बिनेशन सेम है, मगर अब ये मंदबुद्धि निकला, और वो जो है वो इतना दिमाग का जीनियस होगा एक। तो थोड़ी थोड़ी चीजें, और वो सब आपके कर्मों से निकल के आ रहा है, सब आपके कर्मों से हो रहा है। तो सिंपल है, आप दया करो, आप परोपकार करो, आप सारी चीजें जो आप, जो एक राइटसनेस में, एक धर्म के रास्ते में जो सनातन धर्म सिखाता है वो आप करो। ये हिंदू मुस्लिम और ये सब नहीं। वो हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो जो ये पंडित है वो अगले जन्म में एक मुस्लिम बन के पैदा हो जाएगा, भाई सीख, ये तेरी सीख है। और जो मुस्लिम काफिर काफिर करते रहते हैं वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा होंगे, जहाँ आप मंदिर का पुजारी बनते हो पूरी जिंदगी। तो ये सीख मिलेगी आपको। तो ये सब नहीं करना, जो वास्तव में आपको राइटियसनेस पता रखी है, परोपकार, दया, सबके लिए अच्छा, अच्छा सोचो, वो अगर आप करोगे तो वो ही कर्म आपके निकल के आएंगे ना प्रारब्ध में। जब टैंक में पानी ही साफ है तो बुरा पानी, इम्प्योर पानी तो नहीं निकल सकता ना। तो फिर आपकी कुंडली जो है वो अपने आप ही निखर के आएगी, 100 में 1000 में एक। फिर उस जन्म में जब आप पैदा हो गए, हर कोई आपकी कुंडली देख के बोलेगा, अरे कुंडली हो तो ऐसी हो, आप तो बड़े लक्की हैं। तो वो लक्की नहीं है, द पर्सन डिजर्व्स इट। इतने सारे में कुछ एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था, अरे अगर आपका गुरु, आपका जो जुपिटर बृहस्पति होता है, वो अगर इस घर में बैठा है, तो आपका ऐसे कर्म है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको बुराई ही सुनने को मिलेगी, इसलिए अच्छा नहीं करना किसी के साथ, परोपकार नहीं करना, ये आपके उसमें बुरा हो जाएगा। तो ऐसी सीख भी है, तो वो सब नहीं करना आपको। जो आपके स्क्रिप्चर्स में सही रास्ता जीने का बताया हुआ है आपको, जो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स आपको बता रखे हैं, वो आप अगर करोगे तो फिर
कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपका ऐसी शुभ घड़ी में आपका जन्म होगा जब तारे, ग्रह, नक्षत्र सब आपका वेलकम करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैं टॉक आपको देना चाहता था, तो इसलिए इस साइंस को आप नकार नहीं सकते, ये साइंस है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हैं इस पंचभूत के बने शरीर के बीच में। तो जैसा आपका मोबाइल फोन, जिसमें के सिम कार्ड होता है, जो आपके कैरियर, जो भी आपका कैरियर होगा, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जो भी होगा, उससे जैसे वो इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे आपका शरीर इनसे इन्फ्लुएंस होता है, उसका आप नकार नहीं सकते। आप गुफा में भी छुप जाओ, आप अंडरग्राउंड छुप छुप जाओ, आप नीचे के पाताल लोक में चले जाओ, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। क्यों पराशर ऋषि ने, भाई यूरेनस और नेपट्टून और प्लूटो, प्लूटो को आप एक बार को हटा भी दो, यूरेनस और नेपट्टून भी तो प्लैनेट्स ही है ना, आपने जो बचपन में पढ़ा है। क्यों उन्होंने यूरेनस और नेपट्टून को नहीं लिया, सैटर्न को लास्ट लिया उन्होंने? क्यों यूरेनस नेपट्टून को नहीं लिया? क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है हमारे पृथ्वी से, इतनी ज्यादा है कि उनका इन्फ्लुएंस उतना नहीं आ सकता। तो इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड, अब वो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी के जीवन में शनि की महादशा जीवन काल में आती है, और प्रेफरेबल तब होता है, तब आनी चाहिए जब उसको थोड़ा पता तो हो, छोटा सा बच्चा है जी, शनि की महादशा चल रही है, तो उसको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। जब बड़े एज में, या आप सुन रहे हैं, अगर आपकी अगले साल या 10 साल बाद या 5 साल बाद या शनि की महादशा चल रही हो, या अभी चल रही हो, यू आर ए लकी वन, यू आर ए लकी वन। शनि जो है, सब प्लैनेट्स के बीच में है तो सारे ही हैं, एक से एक। और सब सब देवी देवता हैं सारे वो, जो हमारी उसमें बताया गया है। बुद्ध देव, शनि देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, सूर्य देव, सब अलग अलग हैं। मगर शनि की महादशा जब चलती है, जो शनि जो आपको रिफाइन करता है ना, वो जो एक तपा हुआ लोहा होता है, तपा हुआ सोना, वो आपको कुछ गलत आप करते हो, या आपका अंदर से वो गलत गलत अंतःकरण है, वो आपको ऐसा झिकझोड़ेगा, ऐसे आपको थपेड़े मारेगा कि आप उससे सीखोगे। और आज जब उससे सीख के, इंट्रोस्पेक्ट करके, जब रिफाइन करके एक थोड़ी प्रोग्रेस करोगे एक सोल लेवल पे, वो आपको रिवॉर्ड भी करेगा। वो हर चीज में डिले लाएगा, लेकिन वो डिले के बाद जब वो चीज मिलेगी तो उसमें एक सुख होगा। तो इसलिए अगर किसी शनि की महादशा हो या तो उसको वेलकम करिए। इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर सोल। क्योंकि ये एक जन्म नहीं है, एक सोल की जर्नी है, वो आपको प्योरीफाई कर देगा पूरा अंदर से बाहर तक। लेकिन उस महादशा में, वैसे तो हमेशा महादशा हो चाहे ना हो, अब महादशा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो वो शनि का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन उस पीरियड में ज्यादा हो जाता है। उसमें कुछ गलत भी करोगे, कि वही चीज मिल रही है, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है पर आप सीख नहीं रहे, तो फिर बुरा भी होगा। तो सब कुछ सही करोगे तो जो इनपुट अंदर सही जाएगा सिस्टम के अंदर, तो आउटपुट भी सही निकलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। और बहुत सारे, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते रहते हैं, अरे अच्छा आपका शनि खराब है तो ऐसा करो, शनि के वहां मंदिर में जाके ना ये कर दो, या शनि नाम का मंत्र रोज। हाँ, मंत्र तो अच्छा होता है, मंदिर भी जाओ, बहुत अच्छा है, आपको पायस अंदर से जनरेट होगा। मगर ये नहीं कि अब आप मंदिर में गए, आपने इतना प्रसाद में चढ़ा दिया, आप शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए, बोलते हैं शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, नहीं। वो तो ये बात हुई ना, कि एक रेफरी ने मान लो फुटबॉल का गेम बनाया है, एक रूल बनाया है कि अगर ये वाला फाउल करोगे तो आपको रेड कार्ड मिलेगा। अब आपने किसी को फाउल कर दिया, अब आप रेफरी के पास चले गए, उसको मना रहे हो, उसको प्लीज कर रहे हो, उसको रिश्वत दे रहे हो कि रू गेम तो आप ही ने बनाया है ना, मुझे रेड कार्ड मत दो। नहीं, उसने तो रूल बना दिए ना, वो रेड कार्ड मिलेगा अगर आपने वो फाउल किया है तो। तो अपनी चेतना बढ़ाओ, अगर आपको हंसते हंसते उस कर्म को झेलना है तो अपनी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाओ।
तो फिर आपको वो ऐसे लगेगा जैसे कुछ था ही नहीं। और एक दूसरा जिसने अपनी चेतना नहीं बढ़ाई होगी, उसको वही कर्म अगर उसको भुगतना होता है तो वो रो देगा। मगर आपको लगेगा अरे क्यों रो रहा है, तो बहुत हल्की सी चीज है, तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ गई। तो ये चीज है। इसलिए जो योगी होते हैं बहुत ऊपर के लेवल के, अब उनकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो पैदा होने के समय, क्योंकि वो तो पैदा होने के समय पे देख रहे हैं ना, अब उन्होंने अपने क्रियामान कर्म को इतना अच्छे से उन्होंने सदुपयोग किया कि अब उन्होंने अपनी चेतना बढ़ा दी, बहुत ऊपर तक कर ली, बहुत ऊपर तक अपने अपने उन्नति की अवस्था के हिसाब से है। तो जितनी ऊपर आपकी चेतना होगी, उतना आपकी जो कुंडली है वो वर्थलेस हो जाएगी। नाउ यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन। क्यों? आपने अब उसमें जो कुंडली में सब कुछ लिखा होगा वो जो होगा ही नहीं आपके पास, या होगा तो इतने कम लेवल पे होगा। आपका एक्सीडेंट लिखा होगा, ज्योतिष बताएगा अरे आपको तो एक्सीडेंट होना है, उसको एक खरोंच आ जाएगी किसी दिन ब्लेड जितनी, उसको पता भी नहीं चलेगा अच्छा है वो कर्म था जो हल्का होकर इतना आ गया है। तो उनके लिए वो कुंडली वो वर्थलेस है। नाउ इट डज नॉट अप्लाई टू देम, क्योंकि अब वो चेतना इतनी बढ़ा दी कि अब वो प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस ही नहीं करेंगे। तो यू हैव अर्नड, उसने डिजर्व किया है उन प्लैनेट्स की उस बैड इन्फ्लुएंस को अवॉइड करने में। और वो प्लैनेट्स वगैरह वो सब उनको पता होता है। ऑल आर लिविंग बीइंग, जैसे हम धरती को कहते हैं धरती माँ है, ह्यूमन रेजोनेंस हार्ट बीट चलती रहती है ना धरती की, साइंटिस्ट भी मान चुके हैं ना, ह्यूमन रेजोनेंस एक हार्ट बीट है धरती की। ऐसे सब ग्रहों की है। और इस सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी जो भी दूसरी गैलेक्सीज में भी जो भी है, सब कुछ हर जगह एवरीथिंग इज अ लिविंग बीइंग। तो उनको ही पता है कि दिस, अब इस इंसान ने, इस जीवात्मा ने अपनी चेतना बढ़ा के अपने कर्मों को सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करके, इसने प्रार्थ को ओवर पावर करके इसने अर्न किया है, इसने डिजर्व किया है कि ये उन चीजों को ना भुगते। तो बहुत एक लाइट फॉर्म में आती है, आएंगी जरूर। आई तो राम को भी थी, कृष्ण को भी थी। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए सब कुछ अच्छा करते चले जाओ, अच्छा ही होगा। कुंडली वगैरह खराब है इसलिए सब हो रहा है, वो सब एक बहाना है। आपने वो किया है इसलिए कुंडली खराब दिख रही है, और आपने अच्छा किया है इसलिए आपकी कुंडली अच्छी है। इसलिए उसमें राजयोग दिख रहे हैं, एक भी नहीं, मल्टीपल मल्टीपल राजयोग दिख रहे हैं। ठीक है। तो आपने कुछ गलत किया, उसके बाद आपने बहुत अच्छा किया पिछले जन्म में, अब आपका विपरीत राजयोग राजयोग दिख रहा है कि बाद में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी लेकिन पहले सफरिंग होगी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। अगर किसी को कुछ हल्का फुल्का कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।